नकली और असली, तो हम देखेंगे कि जब भी हम पढ़ते जाएंगे हम कितना नकली है, दूसरा कितना नकली है छोड़ो, हमें समझ में आएंगे हम कितना नकली है। और जब भी तुम्हें समझ में आएगा तुम कितना नकली है, फिर तुम सोल्यूशन पूछोगे। अगर तुम दूसरे को नकली सोचोगे फिर तुम क्या करोगे, तुम सलाह दोगे। समझ रहे हैं? दूसरे को तुम्हारे नज़र में अगर नकली निकला है तुम सलाह दोगे, ऐसा करना, वैसा करना, वैसा करना। जब भी तुम्हारे नज़रों में तुम नकली निकला है तो तुम सोल्यूशन ढूंढोगे। तुम बोलेंगे प्रभु जी मैं नकली, मैं क्या करूं? प्रभु जी मैं पापी है, मैं क्या करूं? प्रभु जी मैं ऐसा है वैसा, मैं क्या करूं? तो तुम आगे अगर खुद के ऊपर स्पॉटलाइट मारे फिर तुम देखने लगोगे कि मेरे जीवन में क्या इंप्रूवमेंट होना है। तो हम कितना वचन है पता नहीं इसके अंदर, मगर मुझे लगता है 10 वचन पढ़ेंगे। पहला 10 वचन, लेट्स रीड द फर्स्ट 10 वर्सेस ऑफ दिस वर्ड। यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसीलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना। प्रेज द लॉर्ड। मुझे ये वचन बहुत पसंद आता है। मैं जो भी यहाँ से बोलता हूँ तुमको करना पड़ेगा, मैं जो भी बाहर करता हूँ तुमको नहीं करना है। मैं मोकला हो गया, सिर्फ मैं बाबा, बहुत लोग मोकला हो गए। ओके आगे जाएंगे हम, लेट्स गो फॉर। परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बनकर पूरे मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। जब भी हम लोग दूसरे को करेक्शन करने जाते हैं हम लोग उन पे ऐसा बोझ डालते हैं, मगर हम कुछ नहीं करते हैं। जैसा बोलो 10 अंश, हम बोले 10 अंश, सबको बोलते 10 अंश डालेंगे, खुद डालेंगे नहीं। अधीन हो जाओ, बोलेंगे तुम अधीन नहीं है, तुम माफ नहीं करते इसलिए तुम्हारा परिस्थिति है, मगर खुद माफ नहीं करेंगे, खुद अधीन नहीं होंगे। तो ये वो वचन है, क्या बोल रहा है? बोझ मत डालो दूसरे के ऊपर। तुम फैरिसी है, तुमको शास्त्र मालूम है, तुम दूसरे पे बोझ मत डालो। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट वन। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तावीजों को चौड़े करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। ओके, जो नकली लोग हैं, नकली लोग कैसा, मेरे जैसे लोग जो यहाँ से भाषण देते, वहाँ से भाषण देने वाला नहीं, जो यहाँ से भाषण देते, ये नकली लोग क्या बोलते, क्या करते हैं? उनके कामों, सब कामों क्या करते हैं? लोग को दिखाने के लिए। और क्या बोलते हैं? अच्छा कपड़ा पहनते हैं, ऐसा वस्त्र पहनते हैं, वैसा ये करते, स्टाइल मार के रहते हैं लोगों, क्योंकि उन लोग को उनको चाहिए तुम उनके नज़रों में अच्छा हो, ताकि तुम उनको मान पा नहीं। पास्टर साहब, बिशप साहब, बिशप, अरे बिशप माला ओळखता है। ओके नेक्स्ट। जौनारों में मुख्य जगह है और सभा में मुख्य आसन। ये चीज़ ब्रदर सिस्टर्स प्लीज ध्यान दो, ये चीज़ तुम्हारा नकलीपन दिखाएगा। मैं बहुत बार देखा है, प्लीज माफ करना मुझे, मैं बहुत बार देखा है। जो सीट पे मैं बैठना चाहता हूँ लोग आके वो सीट पे बैठेंगे, इसलिए मैं बोला मेरा चर्च मेरा सीट ही नहीं है, मेरा सीट नहीं है क्या? दूसरा चर्च में जाओ, उनका एक सीट रहता है, कोई बैठेगा नहीं उस पर। मगर वो मस्त सीट होता है, अपने पास मस्त सीट नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे वचन लिखा है, प्रभु जी देखो यहाँ पे याद रखो, प्रभु जी इनके शरीर में, इनके मन में ये सब चीज़ देखे, क्योंकि प्रभु जी मनुष्य के रूप में आया। वो देखा है कि हमें चाहे इज्जत, हमेशा है मान पान, हम वो कुर्सी चुनते हैं, ये कुर्सी चुनते हैं जहाँ पे बड़े लोग बैठे हैं, उनके सामने हमको बैठना है, बाजू में बैठना है। तो बोलता है दे चूज, क्या बोलता है? दे लव द अपरमोस्ट रूम्स, बड़े अच्छे फीस में अच्छे एंड चीफ सीट्स के। अरे चीफ गेस्ट का उसका सीट है बाबा, तुम क्यों जा रहे हो वहाँ पर बैठने? इसलिए प्रभु ने हमको आइडिया दिया, क्या दिया? बोले तुम पीछे बैठो, सामने बैठो तो तुमको कौन भी उठा के
अभी बीच में मैं गया था, एक ड्राइवर को लेके गया था मैं काम पे। जरा हम ड्राइवर से अच्छा थे, प्यार से बात कर रहे थे, बाबा आपने साथ चाय पी ली। तो हम खाना खाने को गए। हमेशा ड्राइवर लोग हमारे साथ बैठते नहीं, अलग बैठते। हम बोलते वेटर को जो भी देना दे दो। ये आके मेरे सामने बैठ गया। इन लोगों को कुछ भी पानी पिलाते, मगर इसने क्या बिस्लरी मांगा, मेरे सामने बैठा। तो मेरा जो इंजीनियर है वो बेचारा दूर बैठा। तो मुझे इसको बोलना पड़ा, जब भी मेरे को यीशु का याद है, उसको बोलना पड़ा, बाबा तो उठ के वहाँ पे जाके बैठ, मुझे इंजीनियर को बुलाना है यहाँ पे। तो हो गया ना, यीशु क्या बोला, तुम जब भी जाओगे तुम पीछे बैठो, ताकि कोई तुमसे कोई छोटा हो वो तुमको बुलाएगा, बोला आगे बैठ, आगे बैठ। और जो तुम छोटे सीट ले उसको बोले तू जाके उधर बैठ ना। तो यहाँ पे लिखा है तुम वो सब सीट को तुम जांचो मत चर्च के अंदर, मुझे ये सीट चाहिए, मुझे वो नहीं 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 नहीं, मत जाओ वहाँ पे। और एक चीज़ देखो, ये चीज़ मुझे याद आता है, जब ये लोग के घर आते हैं या चर्च में भी आते हैं, क्या करते हैं लोगों, जूता कहाँ निकालते हैं, एकदम दरवाजे के पास। देखो एकदम दरवाजे के पास जूता निकालेंगे, दूर नहीं रखेंगे। कोई कोई तो बहुत ही दूर रखता है, बहुत बेकार हो गया, बहुत ही दूर रखते हैं। कोई ये बोलता है मुझे इज्जत चाहिए। मैं कभी भी देखेंगे चप्पल मेरे दरवाजे के सामने, मैं बोला अरे बाबा इसको जरा भी कुछ भी सिखाना पड़ेगा क्या, मुझे सिखाना पड़ेगा, मुझको खुद को सिखाना पड़ेगा तो वो सीखेगा ना। तो याद रखो, जो ये चीज़ जो फैरिसी लोगों का सबसे खासियत क्या है, उनको इम्पोर्टेंस चाहिए। इसलिए हम घड़ी घड़ी मजाक मारते ब्रदर के साथ, सुनील ब्रदर के साथ, अनिल ब्रदर के साथ, पालक साहब मजाक से बोलते हैं, मगर मैसेज उनको मिलता है कि नहीं? क्योंकि हमारा चर्च का है, कोई भी सर झुका के पालक साहब नहीं बोलेगा, दूसरा जगह जाएगा। मुझे भी बोलते लोग, बोला अरे पाँव भी पड़ने आते, बोला नहीं बाबा नहीं। मगर हमारा चर्च में प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, कोई भी किसके सामने सर नहीं झुकाएगा, पाँव नहीं पड़ेगा। आमेन? यस। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट वन। और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। सिंह पालक साहब, मुझे एक पास्टर ने पूछा, तू ये पास्टर के वर्ड के ऊपर तू विरोध क्यों है? क्यों? वो खुद बोलता पास्टर पास्टर, वो सबको पास्टर, उसका बेटा भी पास्टर बना दिया। मैं बोला पास्टर मतलब मैं यहाँ तू वहाँ। अंकल बोला तो तू यहाँ मैं यहाँ। प्रेज द लॉर्ड। अंकल क्या होता है? रिश्ते में आता है कि नहीं? विदेश में अंकल को भी अंकल बोलते हैं, नाम से पुकारते हैं। कोई कोई लोग पापा को भी नाम से पुकारते हैं। पर हम बोल रहे हैं हमको रिश्ता चाहिए, हमें एक रिश्ता चाहिए, एक भाई बहन, माँ बाप, एक अंकल, जो भी हमें रिश्ता चाहिए। हमें एक कुटुंब बनाना। कभी कभी हमसे गलती होता है, ये होता है, मगर हमारा रिश्ता सख्त होगा। अगर सचमुच में रिश्ता है तो ये रिश्ता टूटता नहीं है। कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो, रिश्ता टूटता नहीं। ओके, तो क्या बोलते हैं, तो प्लीज़ ये तुम्हारा बीच में से निकालो। तुम्हारे अंदर ये नहीं होना मांगता है कि मुझे कौन इज्जत दे, कोई मुझे मान पान दे, मैं चर्च में बड़ा हूँ, मैं चर्च में छोटा हूँ, मुझे कौन मान पान दे। अभी यहाँ पे साधारण चीज़ है, ये दो लोग बजाने दो वाले है क्या नहीं? अभी मेरे पास रिक्वेस्ट आया है, जो भी जोशुआ खेल रहा था, मेरे पास रिक्वेस्ट आया कि जोशुआ को खेलना बंद करो, दूसरे को खेलो। मैं बोला क्यों क्यों क्यों? ये क्या हो गया है? ये हो गया है, उसको मान दो, इसको मत दो। नहीं, जो लोग, जब मुझे आंटी का स्कूल का अच्छा लगता है, अभी स्कूल आंटी बोलती सबको लाते हैं चर्च ना, सबको लाते हैं। बोले सिर्फ जो अच्छे लोग हैं उनको स्टेज पे नहीं लाते, सबको लाती है। जिसको आता भी नहीं है उसको भी लाती है, सबको लाते, ताकि सबको मालूम पड़े हम एक है, हम एक हैं। तो तुम मत बोलो ये अच्छा, हाँ हो सकता है वो अच्छा से खेलता है। अभी अमोल भैया आएगा तो मेरा आवाज़ बंद, मैं कहाँ गाना गाता है? अमोल भैया ने तो मैं बिंदास गाना है क्या नहीं? सुनील भी गाता है, मार्शल भी जोर से गाता है। हाँ, हमें समझ में आना मांगता है, मगर ये नहीं है कि तुम दूसरे का बेइज्जती करो, कि तुमको मान पान चाहिए और दूसरों को जो मान पान मिलता है उसको हटा के दो। नहीं, डोंट डू दैट। लेट्स गो नेक्स्ट। परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। तुम सब भाई हो, किसको पता है ये कौन सा चर्च में आता? तुम सब भाई हो, कौन सा चर्च में है?
नहीं मैं पास्टर है, मैं बिशप है, मैं इवेंजलिस्ट है, मैं आज बिशप है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ब्रदर्स सिस्टर्स प्लीज याद रखो, यहाँ पे ध्यान दो ब्रदर्स सिस्टर, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो। उन पीछे जो बताएंगे आप यहाँ पे ध्यान दो, आप यहाँ पे ध्यान दो। मैं बोल रहा हूँ फिर भी ध्यान नहीं दे रहे, यहाँ पे ध्यान दो। आप क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या है? परंतु तुम रब्बी न कहलाना। तुम रबी ना कहलाओ, मतलब तुम पास्टर मत कहलाओ, तुम इवेंजलिस्ट मत बोलो, मैं आज बिशप हूँ, मैं बिशप हूँ, मैं पोप हूँ, ये सब मत कहलाओ। क्यों? क्यों? रीजन देता है प्रभु जी, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु तुम्हारा है, एक गुरु है, एक और गुरु। तुम सब भाई हो। तुम सब भाई हो। तुम सब कौन है? भाई हो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। तुम्हारा एक ही गुरु है, अंग्रेजी में लिखा है वो यीशु मसीह है। तुम्हारा एक ही गुरु है, मैं तुम्हारा गुरु नहीं। मैं यहाँ से बहुत शेयरिंग करता है ब्रदर, मतलब ब्रदर एंड्रू, ब्रदर सुनील, ब्रदर कोई भी आके यहाँ पे शेयरिंग करता है। हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं जो प्रभु ने हमको बताया, बट तुम्हें सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। आमीन आमीन। तुम वहाँ पे बैठे हो, तुम दूसरा कुछ सुन रहे हो, तुम सोच रहे हो मैं इसको माफ करने का था, उसका पैसा ले उसको देना मांगता, अरे ये मुझे मुश्किल है। तुमको वो चीज हो रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा तुमसे बात कर रहा है, वो तुम्हारा गुरु है। दूसरा जगह जाएंगे, 1 जॉन में लिखा है, बाद में जाएंगे हम। ओके लेट्स वेट हियर, लेट्स गो टू 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27 जाएंगे। 1 जॉन। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। बोलता है जो अभिषेक तुम्हारे ऊपर है, मतलब पवित्र आत्मा, वो तुम्हें सब चीज सिखाएगा। हाँ चर्च में लिखा है पास्टर लोगों ने, टीचर लोगों ने, मत सिखाने वाला प्रभु के वचन के द्वारा कौन है? पवित्र आत्मा। और जो भी पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं सिखाएगा, तुम होशियारी से सीखोगे। तुम्हारा चर्च ये बोला, हमारा ये ब्रदर ने बोला, मैंने टीवी में ये देखा, नहीं, फिर कुछ तो भी गड़बड़ है। क्योंकि यीशु मसीह भी बोलता है, लेट्स गो बैक टू, यीशु मसीह भी बोलता है, जॉन्स गॉस्पेल के अंदर यीशु मसीह बोलता है, मैं तुम्हें एक दूसरा हेल्पर दूंगा, वो तुम्हें सब चीज सिखाएगा, सब सिखाएगा। ओके लेट्स गो नेक्स्ट वन, लेट्स गो बैक। एंड क्या लिखा है यहाँ पे? और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है ये जो स्वर्ग में तुम्हारे एक ही पिता जो स्वर्ग में है, ये शारीरिक पिता नहीं है, ये शारीरिक पिता नहीं है। शारीरिक पिता को तुम पापा बोलना है, डैडी बोलना है, अब्बा बोलना है, जो भी हो। दूसरा क्या मराठी में क्या बोलते हैं? वडील, हाँ? बाबा, पप्पा, हाँ पप्पा, पप्पा, अब्बा, हाँ बाबा। नहीं तुम्हारे बच्चे लोग तुमको क्या बोलते हैं? बाबा बोलते हैं। उन लोगों ने मॉडर्न बच्चे लोग बन गए, जो भी हो। तो यहाँ पे क्यों समझ में आना मांगता है? बहुत सारे चर्च में उन लोगों ने बोलते हैं मुझे पप्पा बोल, मैं तेरा आत्मिक पप्पा है। मैं बोला आत्मा से तूने तो जन्म लिया, मेरा तो शरीर है। आत्मा से जन्म हम परमेश्वर से लिया है, पवित्र आत्मा से लिया है, वो तुम्हारा सच्चा पप्पा है। वही बोल रहे हैं यहाँ पे, यीशु मसीह बोल रहे क्या है? तुम्हारा एक पप्पा है, आत्मिक पप्पा है। तो यहाँ पे आप स्वर्ग में है। ओके नेक्स्ट वर्स। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह है। बहुत सारे पास्टर लोगों को, मैं भी उसमें घुस गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग आता है उनको। आई एम बॉस, कितना अच्छा लगता है मेरे को। आप सोचो, कोई बोला अंकल हमने सोचा आपको बोले बिना हम नहीं करेंगे। मैं बोला अरे क्या बाबा ये गड़बड़ हो गया। अच्छा तो लगता है मगर डर है। बोलता है कोई तुम मास्टर बनने की कोशिश मत करो, हाँ हक मत चलाओ, मैं बोलाना करना ही पड़ेगा, मैं बोलाना करना पड़ेगा। बोला यू आर नॉट द मास्टर। क्या लिखा है? क्या बोला यहाँ पे? और स्वामी भी न कहलाना। स्वामी भी मार, देखो काम में सर बोलते हैं, ये अलग है, ये नहीं है, ये चर्च के बारे में, ये काम के बारे में नहीं। काम में तुमको बॉस को बॉस बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो आकारेगा, तुमको काम से निकालेगा। अरे क्या रे, हेलो गुड मॉर्निंग, हाँ मैनेजर वाला है, गुड मॉर्निंग वाला है, तो बेचारा बैड मॉर्निंग में करता है। HR निकालो उसको, क्या काम से तुम। ओके तो ये वो नहीं है। ओके नेक्स्ट वन। जो तुम बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने।
जरा टाइम को लगता है यहाँ पे। जो क्या है, जो तुम में बड़ा हो, हाँ अंग्रेजी में लिखा है ही दैट इज ग्रेटेस्ट, जो तुमसे सबसे बड़ा हो वो क्या होगा, तुम्हारा सेवक बने। मगर सेवक बनने को कितना लोग को इंटरेस्ट है? हमारे 5 बेटी लोग हैं, आते हमेशा मीटिंग के पहले प्रार्थना करके लेते ताकि उन लोगों बरोबर से सेवा करें, नहीं तो भाव मानने के लिए सेवा करें। ये जो चीज़ है ब्रदर सिस्टर्स, यहाँ पे लिखा है कि जो वन हु इज ग्रेटेस्ट अमंग, जो भी तुमसे बड़ा है, जो तुम्हें बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। नहीं एक मिनट, वो तुमसे बड़ा है, वो आगे बैचलर इन थियोलॉजी है, लिखा है नहीं, बैचलर इन डिविनिटी, हाँ बाइबल स्कूल से पढ़ के आया है, नहीं, बिशप होना मांगता है, पोप होना मांगता है, क्यों नहीं लिखा है? मगर हर एक जगह में ये चला। और ये जो लालच हमारे अंदर है, ये लालच हमारे अंदर, वी वांट, हमें चाहिए, मान पान चाहिए, हमें इसको नाश करना है। ये जो मान पान की इज्जत की हमें जरूरत पड़ती है, इसको नाश करना है। बोले नहीं, प्रभु के वचन बोला क्या है, सेवक बनो। हाँ जब चर्च में आ गए, तुम चेयर भी लगाओ, जरा झाड़ू वाड़ू मारो। बहुत लोग बैठा रहते, दूसरे लोगों को झाड़ू मारते बैठा रहते। नहीं, यू बी अ सर्वेंट। अगर तुमको चर्च में बड़ा बनना है तो आपको नौकर, बड़ा नहीं बनना है तुम बड़ा बन के बैठो, पर सब जन मान पान देंगे तुम बैठो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। ओके, याद रखो, अगर तुमको बड़ा बनना है चर्च में, तुमको नौकर बनना है। यहाँ से प्रीचिंग करो, तुम कितना भी अच्छा प्रीचर हो, कुछ फायदा नहीं है अगर तुम नौकर नहीं बने, प्रभु जी तुमको ऊपर नहीं उठाते। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको याद है जब हम एडी ब्रदर के घर गए थे, कितना बड़ा घर बना। मुझे नहीं लगता 100 रूम में जाता क्या रोज नहीं जाता। पर मैं जब उस टाइम को बोला, मैं कल भी किसको बोला, क्या बोला, मैं क्या बोला उस टाइम को, हमारे ब्रदर एडी और उसका पूरा कुटुंब हो सकता है कि बहुत उनके ग्रुप जिंदगी में कहाँ नम्र होकर नौकर जैसा करे, प्रभु जी उनको ऊपर उठाए। ये वचन है। अगर प्रभु जी तुम्हें ऊपर नहीं उठा रहा है, ब्रदर सिस्टर, तुम खुद को जांचो। कल हम देखा है क्या मार्शल ने, क्या मार्शल और रूपाली ने क्या मस्त गाड़ी लाया। तो मैंने क्या बोला उस टाइम को प्रार्थना करते वक्त, ये मार्शल और रूपाली मालूम नहीं कहाँ इन लोगों ने बहुत नम्र होते गए, प्रभु जी उनको बढ़ा रहा है। इतना जल्दी शादी हो गई, इतना जल्दी घर भी खरीद लिया, नया घर भी खरीद लिया, इतना जल्दी घर खरीद लिया, इतना जल्दी पहला कार हो गया, दूसरा कार हो गया। क्यों? क्योंकि इन लोग कहाँ तो भी जीवन में नम्र हो रहे, तुमको प्रभु नहीं उठा रहे। क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, आपका अपने को बड़ा बनता है, क्या करता है, वह छोटा किया जाएगा। अगर तुम चर्च में तुम बड़े नहीं हो, तुम, ये वचन तुम्हारे लिए है। कितने साल से तुम चर्च में हो? मैं विजय और जेकब का बात करता हूँ। मैं क्यों बात करता हूँ कि ये जो हकीकत है। अपना ब्रदर यहाँ पे कल मजा आ गया था, कल नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ। कल मुझे गवाही सुनने आया मार्शल के साथ। यहाँ से बोला था, किधर बोला था मार्शल ने? हाँ, फ्राइडे के दिन जूम में मीटिंग में बोल रहा था, बोला मैंने डब्बे में पैसा डाला, मेरे पास सिर्फ 20 रुपया था, मेरे पास और नहीं था, और वो भी 20 रुपये का कॉइन था, 2 10 रुपये का सिक्का था। बोला मैं डब्बे में डाला, आवाज़ आया। मैं बहुत शर्मा गया। मैं बोला मार्शल तो तीसरा वाला है, पहला 20 रुपये का कमाल मैं है, दूसरा 20 रुपये का कमाल सुनी ले। अभी तू आ गया 20 रुपये कमाल। तो आंटी ने क्या बोली, मेरे को 20 रुपया डालना है। तो ब्रदर्स सिस्टर्स प्लीज याद रखो, हमारा प्रभु इज अ गुड प्रभु, अच्छा प्रभु है। वो तुम्हें दिखाएगा। अगर तुम कर्जे में हो, कितना भी बड़ा हो, अगर तुम कर्जे में हो तो प्रभु तुम्हारा बैकिंग नहीं है। मैं बिजनेस के बात में नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ। पर्सनल लाइफ में तुम कभी भी कर्जे में ना हो, कुछ भी चीज़ में कर्जे में ना हो। कार भी ये सब अलग है, वो कर्जा नहीं है, बिकॉज कुछ भी वक्त कार ले सकते हैं, तो तुम कर्जे में नहीं हो। कार घर वो नहीं बोल रहा मैं, कर्जे में पैंट शर्ट के लिए पैसा नहीं है, पैसे किसी पे लेके मेरे को नया पैंट पहनने का। अब बर्थडे पार्टी है, शादी आ गई, ये लिया ये, और फिर कर्जे में पड़ गया, उससे मत गिरो। तो ये है हमारा प्रभु यीशु ने हमें सीक्रेट दिया है।
कैसा अमीर बनना है, कैसा मान पान मिलना है। Praise the अगर Lord. तुमको मान पान नहीं मिल रहा है तो तुम फर्स्ट हाफ में हो, अगर तुमको मान पान मिल रहा है तो तुम सेकेंड हाफ में हो। जो भी खुद को क्या करेगा, आपको छोटा। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। मेरे को बहुत बार ये वचन के लिए मैं बहुत सोचा एक ड्राइंग करेगा क्या, एक छोटा से गेट बनाएगा और पीछे लिखेगा स्वर्ग, और यहाँ पे एक मोटा आदमी घुसने को कोशिश कर रहा है खुद नहीं जा रहा है, दूसरे को भी नहीं छोड़ रहा हुआ। अरे बाबा हट ना, अबे हट। मैंने देखा यहाँ पे एक दूसरे को हेलो बोलने को जाता है तो इतना ट्रैफिक जैम होता है, जाने को मिलता है, फिर उधर से जाता है, फिर 2-4 लोग गुम हो जाते हैं, नहीं होता है। हाँ, तुम हटो हटो, ताकि तुमको नहीं जम रहा है, तुमको नहीं आता है प्रार्थना करने के लिए, दूसरे को मत रुकाओ। तुमको नहीं आता है दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, तुम हटो, दूसरे का ताना मत मारो। तुमको नहीं आता है कि जो भी तुम्हारे पास विश्वास नहीं कि तुम हाथ रख के किसके ऊपर प्रार्थना करेंगे वो चंगा होगा, तुम हटो वहाँ से, आ जाओ मत, आ जाओ मत। मैं हमेशा शेयर करता हूँ, हमारे चर्च के अंदर एक ब्रदर था, अभी नहीं है वो ब्रदर, क्या किया तो मैं किसके लिए प्रार्थना कर दिया, मैं उसको बुलाया नहीं, वो आके हाथ डाल दिया है। हाथ डाल दिया है तो शैतान ने ऐसा पकड़ा उसको, ऐसा पकड़ा, मुझे लगता है 1 घंटा के ऊपर लगा हमको उसको वो बंधन से निकालने, चंगा नहीं मिला, सिर्फ बंधन से तोड़ने के। अक्कड़ गया उसका बॉडी, एकदम अक्कड़ गया, ऐसा हो गया। बोलो, मजाक मत करो, मजाक मत करो, ये तुम्हारी बस की काम नहीं है। मगर जब हम बोलेंगे तुमको, या हम मतलब जो भी ब्रदर लोग को, जब भी हम बोलेंगे आओ प्रार्थना करने के लिए, तो उस टाइम को हमारे ऊपर जो अभिषेक है, ये अभिषेक तुम्हारा रक्षा कर। आमीन आमीन। पहला ये नहीं बोलने का मैं मन में अभी मुझे महसूस हो रहा है, जो लोग हमारे कवरिंग से बाहर जाते हैं इनको प्रॉब्लम होता है। खुद करा ये वो ही बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, तुम जाते नहीं हो, तुमको जमता नहीं है, और फिर दूसरे को जमता है तो उसको रुकाने की कोशिश करते हो। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। तो यहाँ पे हाय हाय तुमको फरीसीज क्या बोलता है, तुम लोगों ने क्या करते, जो व्हाट इज वो वीडियो, विधवा लोग के घर में जाके तुम लूटते हो उनको। हाँ, विधवा लोग के घर में जाके तुम फंसाते हो उनको, और क्या बोलते हैं, तुम्हारा इच्छा कैसे बोलते हैं, तुम जाओगे और बोलता है ढोंगी के साथ बड़ा लंबा प्रार्थना करोगे। कोई भी लंबा प्रार्थना कर रहा है तो तुम कोई भी होने दो, तुम हमारे बोलो मन में बोलो ये ढोंगी है, कोई भी होने दो लंबा प्रार्थना। इसमें लिखा है ना, वचन में क्या लिखा है, उन लोगों ने क्या है, लंबा प्रार्थना करते ढोंगी लोग। फिर क्या लिखा है, therefore they shall receive greater damnation, बोले इसके लिए उनके ऊपर बहुत नाश होगा। ओके, 15 पढ़ेंगे अपन। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। इसमें ऐसा लिखा है कि कोई लोग इवेंजलिस्ट हैं जो हैं, जाते हैं इधर उधर जाते हैं और लोग को तारण करने जाते हैं, मगर उन लोगों ने उसके ऐसा कपटी बना देते हैं कि वो पहला अच्छा था, मगर उन लोगों ने उसको भी कपटी राज सिखाते। तो हमारे चर्च के अंदर हम कोशिश करते कितना सफलता पता नहीं, हम कोशिश करते कि हम नकली क्रिश्चियन ना बने। जब भी हम पाप करते हैं हम माफ़ी मांगते हैं, पाप करें माफ़ी मांगते हैं, प्रभु को बोलते मुझे माफ़ कर, आपके लोग से मुझे दो दान, मुझे शुद्ध कर। ये सब करते हैं, ये गुप्त जिंदगी में करते हैं, बाहर कुछ भी करते रहेंगे, मगर गुप्त जिंदगी में हम माफ़ी मांगते हैं, हम डरते हैं प्रभु से। तो यहाँ पे बोलते हैं, आगे जाएंगे हम, यू मेक हिम टू फोल्ड, क्या तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। उसको क्या डबल डोंगी बना लेते हैं। ओके, लेट्स गो 16।
हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि हमारा ये नहीं है, मगर मुझे ये एक्सप्लेन करने के लिए एक साधारण चीज़ लेता हूँ मैं। जो भी हम कभी यहाँ पे बैठे रहते हैं ना, यहाँ पे दूसरा जगह नहीं, कोई ब्रदर ऐसे बोले नहीं मी प्रभूच्या घरी आहे ना मी झूठ ना बोलणार, बरोबर बार मराठी में, मैं प्रभु के घर में मैं झूठ नहीं बोलेगा। मैं बोला तो बाहर झूठ बोलेगा क्या? ये वही हो गया, प्रभु का घर में इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ब्रदर्स सिस्टर्स, पाप जो पहला पाप जो का पहला पाप किसने किया याद है आपको? आदम हवा। हाँ, कौन? मेरे को सुनने में नहीं आ रहा है। हाँ, सबसे पहला पाप लूसीफर ने किया। लूसीफर मतलब मोस्ट अट्रैक्टिव वन, सबसे खूबसूरत उसने किया। और कहाँ पे किया? जहाँ पे कोई पाप कभी नहीं किया था, इतना पवित्र स्थान था, वहाँ पे उसने पाप किया है। तो मत सोचो कि आप चर्च में आओगे, आप पाप नहीं करोगे और झूठ नहीं बोलोगे, ये नहीं करोगे। नहीं, उसको छोड़ो तुम, वो नहीं है। बोलता वो लोग कपटी लोग हैं, बोले मैं यहाँ पे पाप नहीं करेंगे, मैं बाहर जाके पाप करेंगे। यहाँ पे करो, वहाँ पे करो। एक आप लोग कबीर के बारे में सुने हो? कबीर क्या, कौन था वो दारू पीता हो? वो मंदिर में क्या किधर से भी क्या बोलते हैं, दारू पीने के लिए। तो वहाँ का मोहल्ला जो है वो चिढ़ गया उसको, तुझे मालूम नहीं है कि ये प्रभु का स्थान है, तो यहाँ पे दारू पी रहा है। तो उसने क्या बोला? आपने बहुत अच्छा बोले, मुझे एक जगह दिखाओ जहाँ पे प्रभु नहीं है, मैं वहाँ पे मेरा दारू के बाटल जाके पीता हूँ। मुझे एक जगह दिखाओ जहाँ प्रभु नहीं है, मैं वहाँ पे जाके पाप करता हूँ। तो ढोंगी मत बनो। क्या बोलते हैं? तुम ढोंगी मत बनो। लेट्स गो नेक्स्ट वन, जल्दी जाएंगे हम। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? ओके, नेक्स्ट। फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। ओके, लेट्स गो। हे अंधों, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होता है? ओके, नेक्स्ट। इसीलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। नेक्स्ट प्रोग्राम। और जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वालों की भी शपथ खाता है। यस। और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। ओके। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। तो ये आप देखोगे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, तुम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ के 10 अंश बढ़ते, हर एक चीज़, इतना तुम स्ट्रेट है कि तुम हर एक चीज़ की 10 अंश बढ़ते, मगर तुम में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लिखा है, तुम में कुछ गड़बड़ है। यू हैव ओमिटेड द राइट वेट, मतलब इससे 10 अंश है और भी कुछ बहुत सारा वजनदार चीज़ है। उसका नाम क्या है? क्या क्या लिखा है यहाँ पर? न्याय, दया और विश्वास। बोले इसे सब तुम करने का था, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्यों भूल गए तुम? भारत देश में क्या बोलता है, सास भी कभी बहू थी। क्यों बोलते सास भी क्यों बहू थी? बोले सास तू भूल गए क्या? तेरा सास ने तेरा हाल कैसा किया? क्या किया उसने न्याय किया, तेरे पे दया नहीं किया, विश्वास नहीं किया कि तू अच्छे कर रही काम। क्यों खाना जला दिया? ऐसा करते क्या लोग? तू तेरा माँ के घर में होती तो कर देते क्या ऐसा? क्यों दूध बोल के गया? तेरा माँ के घर में होते। हाँ, सास भी कभी बहू थी। ये वो बता रहे हैं तुम सब चीज़ करने को तैयार है, मगर तुमने दया नहीं किया है, तुमने माफ़ नहीं किया है, तुमने दया नहीं किया है।
ब्रदर्स सिस्टर्स, क्रिस्ती जीवन बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है. हम लोग इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं. अरे ते असं म्हणलं, हे असं म्हणलं, हे अरे मी काय करू? तो चुप बैठ ना. बेस्ट थिंग है तो चुप बैठ. बेस्ट. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट. मैं जाएगा नहीं और लेट्स गो 24. हे अंधे आगो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु उनको निगल जाते हो. ऐसा कभी हो सकता है? हाँ, बोलता है तुम मच्छर को क्या, मच्छर को छान डालते हो, छान करते हो ताकि तुम मच्छर नहीं खाओगे, पर तुम ऊंट खाते हो. ऊंट खाते हो. उसका मतलब कुछ कुछ चीज़ हमारे जीवन में जो बहुत बहुत वेटी है, जो बोलता है बहुत भारी चीज़ है, इसको हम हटा डालते हैं और छोटे छोटे चीज़ के पीछे लगे. अरे मेरे को कैसा देखा ना, अरे ऐसा देखा उसने, हाँ मैं बेटा रहता ना, घड़ी घड़ी मुझे देखता है वो. अरे तूने देखती क्या उसको? तुझे कैसा मालूम पड़ा वो देख रहा था? कैसा मालूम पड़ा? कैसे मालूम पड़ा? तूने देखी ना? नहीं, मगर वो नहीं करना मांगता ऐसा ना. वो देखो कैसा बैठा है, अरे ऐसा पाँव डाल के बैठा बोला, अरे वो भी उसके बाप के सामने. मैं बोल रहा हूँ छोटे 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 चीज़ को हम पकड़ के बैठते हैं और बड़े चीज़ को हम छोड़ जाते हैं. क्या है हिंदी में क्या कहावत है? हाथी चले गई पूंछ पकड़ के बैठे हैं. ये वो है. ओके, लेट्स गो नेक्स्ट. एक कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय. घड़ी घड़ी बोलता है तुम पर हाय, तुम पर हाय. अगर तुम गिनोगे बहुत बार बोलता है तुम पर हाय, तुम पर हाय, तो हमको देखना है हम पर हाय नहीं होना है. हम पर हाय नहीं होना. ओके, नेक्स्ट. पढ़ो. तुम कटोरों और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो परंतु वे भीतर अंधेर असंयम से भरे हुए हैं. बोलता है तुम बाहर से, हम कभी कभी मजाक करते ना, मेकअप लगाओ, एक बारिश है गया काम से ना. मुझे कौन तो भी जोक फॉरवर्ड किया था, मेरे को नहीं मानता. मुझे नहीं मालूम, सबको मालूम में लगता है मगर मुझे नहीं मानता. वो एक लड़का बोलता है लड़की लोग ब्यूटीफुल नहीं है, बोला लड़का लोग ब्यूटीफुल है. लड़की बोलती नहीं मैं ब्यूटीफुल हूँ. वो बोलता है नहीं हम लोग ब्यूटीफुल है. तो बोला टेस्ट करने का क्या? बोला क्या टेस्ट? पानी का बॉटल है, मुंह धो दे रहा हूँ, देखते तो कितना ब्यूटीफुल है. ये वही है. क्या बोल रहे प्रभु जी? तुम अंदर से अच्छा हो, बाहर कुछ भी हो. मैं बाहर से बेकार हो सकता है, मैं बाहर से पापी दिख सकता, मैं पाप से बाहर से तुमको मेरा पाप मालूम पड़ेगा, मगर अंदर से तुमको नहीं मालूम पड़ेगा मैं कितना शुद्ध हूँ. तुम्हें नहीं मालूम पड़ेगा. और प्रभु जी बोल रहे हैं तुम ये अंदर की जो बात है इसको तुम शुद्ध करने को लोगो, बाहर आपे आप, ऐसा लिखा है बाहर. नेक्स्ट वर्ड, बाहर आपे आप शुद्ध हो जाएगा. हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज की, भीतर से भी आप मांजो. सोचो. तुम्हारे मन के जो चीज़ है इसको तुम जांचो, इसको तुम जांचो. जो भी तुम उसके पीछे लोगे तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा स्वभाव तुम उसके पीछे लोगे, बाहर आपे आप साफ होने लगेगा. बहुत सारे लोग बोलते ऊपर से क्या ब्लश करो ना, ब्लश करो, क्या बोलते ब्लश ना, व्हाट डू यू से रूथ? ब्लश वो तो कर दी चाहिए, वो सिर्फ अंदर की बात है. बोलते ब्लश करो. ब्रदर्स सिस्टर्स, दूसरा डाइटिशियन बोलता है ये खाओ वो खाओ, अंदर से साफ करो, बरोबर ब्लश आएगा. उनको भी मालूम है. सीधा पूछते तुम क्या डाइट करते हो? दूसरे लोग जिसको अंदर से साफ करना है उन लोगों ने पूछते क्या डाइट करते हो. जिसको बाहर से साफ करते वाला कौन सा मेकअप डाला, फाउंडेशन डाला, क्या डाला, लैक्मे का डाला, ओलोरी का, वो पूछते लोग. तुमको समझ में आ गया कौन कौन है. लेट्स गो नेक्स्ट. जरा जल्दी जाएंगे फिर रुकते हैं. शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय. तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, देखो ये भीतर मुर्दे की हड्डी और सब प्रकार की मलिनता से भरी है. क्या बोल रहे? तुम पर हाय. तुम कैसे हो? कब्रिस्तान जैसा हो, एक कब्र जैसा हो, ऊपर से मस्त व्हाइट वॉश मारा है, चूना लगा है. हम लोग बोलते ना चूना लगा के गए, चूना लगा के बोला. अंदर क्या बोला? अंदर कैसे हो?
क्या है? मुर्दों का मुर्दों की हड्डी। हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से हर भरी है। किस हाँ, जब भी हम जाते हैं ग्रेवयार्ड में, कोई मर गया है तो जब ये खोदते हैं हमको दिखता है सब गंदे गंदे चीज़ बाहर आता है। और प्रभु यीशु बोलता है जो लोग कपटी लोग हैं उन लोग वैसा है, अंदर अंदर बहुत बेकार है। बाहर कैसा भी दिखते हैं, बाहर कैसे दिखते हैं? क्या बोलता है? विच इंडीड अपीयर ब्यूटीफुल आउटवर्ड। क्या बोलता है? बाहर से चुना फिरी हुई कब्रों के समान, वो जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई ऊपर से सुंदर दिखाई देते हैं। ब्रदर्स सिस्टर्स, पहला क्या बोला? इन लोग जो भी चीज करते हैं लोग को दिखाने के लिए। तुम ये चीज के ऊपर तुम लड़ो, युद्ध करो, तुम्हारे मन से युद्ध करो, कीप फाइटिंग। की ये एक दिन का काम नहीं है कि मैंने कर दिया, नहीं, ये रोज का काम है, मे बी क्षण का काम है, सेकंड का काम है, मिनट का काम है। क्योंकि घड़ी हमारे ऊपर शैतान हमला करने की कोशिश करता है। हम लोगों ने युद्ध करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, युद्ध करना है। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। ओके, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। ये क्या बोला? इवन सो यू ऑल्सो आउटवर्डली अपीयर राइचियस टू मैन। बाहर से तुम दिखते हो बहुत धार्मिक हो, मगर तुम अंदर से कैसे हो? ओके, तो जैसा मैं बोला शुरुआत में बोला, जब भी तुम ये वचन तुमको जानता है, तुम खुद को जानता है ये वचन के साथ, फिर तुम सलाह ढूंढोगे, यू लुक फॉर अ सोल्यूशन। बट ये भी तुम ये पढ़ने के बाद तुमको दूसरा ब्रदर या सिस्टर का नाम आ गया अरे वो ब्रदर अगर होता था ना आज चर्च में कितना मजा आता, ये वचन उसके लिए है। वो सिस्टर अगर होती ना, ये उसके लिए है। अरे मेरा भाई जो अरे आज मीटिंग को आना मांगता था, ये उसके लिए। नहीं, उसका मतलब तुमको पवित्र आत्मा नहीं सिखा रहे, उनका मतलब मैं तुमको सिखा रहा हूँ। जब पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएंगे, दिस स्पॉटलाइट विल बी ऑन यू। तुम्हारे पर ये स्पॉटलाइट होगा कि तुम कितना नकली हो, तुम कितना कपट हो, तुम कितना हो। और फिर तुम क्या करोगे? तुम घुटना टेक के प्रार्थना करोगे, प्रभु जी मुझे इससे निकालो, मैं कितना अभागे मनुष्य, मुझे निकालो प्रभु जी, निकालो। आई एम फेड अप, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ प्रभु जी, मेरे पापों से थक गया, मेरे नकलीपन से दन गया, मैं थक गया प्रभु जी, अंदर से मैं बेकार हूँ। बाहर से सब अच्छे लोग बोलते हैं, पास्टर ये सब बोलते रहते, मगर मैं अंदर से ठीक नहीं प्रभु जी, मुझे अंदर से साफ करो, अंदर से साफ करो। ये तुम्हारा प्रार्थना हो। अगर ये तुम वचन को लेके तुम्हारा खुद को जांचे, अगर ये वचन को लेके तुम दूसरे ब्रदर सिस्टर को जांचे, तो फिर तुम्हारा तारण नहीं हो गया है। फिर तुम आके एक टीचर बन के बैठे यहाँ पे, तुम एक टीचर बन के बैठे हो। टीचर का काम क्या है? हमेशा क्या करते हैं? हाँ, हमेशा अभी टीचर के मुंह से आए हमेशा करेक्शन करते हैं, हमेशा करेक्शन। अंग्रेजी में एक पोएम है, क्या वर्ड है? ऑलमोस्ट परफेक्ट बट नॉट क्वाइट। बोले एक पारसी औरत थी, वो हमेशा बोलने के लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट बट नॉट क्वाइट, मतलब एकदम ठीक है मगर कुछ भी दाल में काला है। फिर वो मरती है, फिर स्वर्ग में जाती है। बोले स्वर्ग में एक आवाज हमने सुना, स्वर्ग में एक आवाज सुना, क्या? ऑलमोस्ट परफेक्ट बट नॉट क्वाइट। स्वर्ग में हम आवाज सुना के ठीक है मगर दाल में कुछ अरे स्वर्ग में उसको दाल में कुछ काला दिख रहा है। तो ये एक नीयत है, ये एक एटीट्यूड है, जो आदमी कितना भी अच्छा करे। अभी बोलो माँ लोग के बारे में बोल रहा हूँ। अभी बेटा पहला 10,000 पकड़ कर, बेटा क्या 10,000 दूसरा काम दो, अभी 20,000, बेटा क्या 20,000 दूसरा काम। अभी बेटा 1 लाख पगार पे आ गया। अभी उसके माँ जो कभी काम नहीं की, कुछ नहीं की है, कभी ये नहीं किया, उसको बोल रहे बेटा तू और एक अच्छा काम दो। वो बेचारा थक गया, बोला मम्मी मैं तेरे लिए काम नहीं करता, मैं मेरे लिए 1 लाख बस हो गया, तुझे नहीं बस हो गया, मैं क्या करूँ? मम्मी क्या बोलती है? हाँ मगर 1 लाख से बेटा तेरे को 10,000 डब्बे में डालना पड़ता है, तो सिर्फ 9 बोल गया, 9 दे गया। अभी तुझे उसमें तो ऑफरिंग तो करना है, पास्टर लोग आएंगे कुछ ऑफरिंग तो करना है, और जाएगा तुझे, तेरे पास सिर्फ 50,000 रह जाएगा। मम्मी 10,000 के टाइम 50,000 हमारा सपना था, अब ये 50,000 भी कमी हो गया तुम्हारे लिए।
हाँ, ये नहीं होना मांगता है। प्रभु जी तुमको कुछ दिया है, इसलिए पौलुस बोलता है फ्रॉम द वे व्हाट वी हैव अटेन्ड, बोले जहाँ पे तुम आत्मिक जीवन में जहाँ पे आए, बोले इसको मेंटेन करो, इससे आगे बढ़ो। मेंटेन दैट, तुमको समझ में आना मांगता है तुम कहाँ हो, दूसरा कहाँ है, मैं इससे भी अच्छा हूँ, छोड़ दो, हो सकता है कि तुम इससे भी अच्छा हो, मगर प्रभु ने तुम्हें वो काम नहीं दिया है, प्रभु ने वो काम तुम्हें दिया नहीं है। जैसे मैं झाड़ू मारने के बारे में बोला, मैं बोला एक बार, मैं बाद में जल्दी आया था, मैं बाहर झाड़ू मारा था, फिर उतने में मंदा से सर आई, मेरे हाथ से झाड़ू हुई, मैं बोला मैं बहुत अच्छा झाड़ू मारा, बोला क्या, मुझे झाड़ू मारना था, झाड़ू वीडू मार के बोला मैं बहुत भाव मार रहा था। मंदा सिस्टर आई, जहाँ मैं झाड़ू मारा था वहाँ से इतना कचरा निकल अरे बोला मैं खुद को बहुत होशियार सोच रहा था। हाँ, ये आत्मिक जीवन में सेम है, तुम खुद को बहुत होशियार सोचोगे, मगर तुम्हारे बाद जो एक शेयरिंग करके आएगा वो तुम्हारा हाल कर देगा, वो तुम्हारा हाल कर देगा। इसलिए प्रभु के वचन बहुत अच्छे से बोलता है, क्या बोलता है, इवन सो तुम बाहर से बहुत अच्छा दिखते हो, मगर तुम अंदर कैसे हो, तुम अंदर कैसे हो। हमारा काम है सिर्फ अंदर के साफ करना, बाहर साफ करते हो तो बोलता है तुम दूसरे को दिखाने के लिए, अंदर से जब भी तुम साफ करते हो तुम परमेश्वर के पास दिखाने के लिए। और जब तुम अंदर से तुम्हारे खुद को साफ करते जाएंगे, परमेश्वर तुमको उठाएगा। ब्रदर सिस्टर, जब भी आप कभी भी देखोगे कोई भी ब्रदर कोई भी सिस्टर यहाँ पे आके कुछ बोले और उससे तुम्हारा आशीर्वाद हो गया, तुम याद रखोगे तुम वो ब्रदर या वो सिस्टर कहाँ तो भी बहुत नम्र होते गए, नम्र आत्मिक जीवन में, शारीरिक नहीं, नम्र होते गए, तो प्रभु ने उसको आत्मिक इसमें उठाया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड।